गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आकृति मिश्रा और स्वागत है आप सभी का क्यूरियस स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि प्लांट हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार हमें उनसे क्या क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ कुछ केमिकल फॉर्मूला है जो कि आपको मतलब याद करना ज़रूरी है, या फिर अगर आप आगे पढ़ने वाले हैं तो ये सब आपको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहला है वाटर का, सबसे पहला है वाटर का, इट इज H2O। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज इक्वल टू O2। तो ये देखिए कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहली चीज फॉर्मूला है हमारा वाटर का H2O, सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन O2 एंड लास्ट वन इज ग्लूकोज C6H12O6। इन सबको मिलाकर होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्यारी सी प्रोसेस। तो उसका फॉर्मूला भी कुछ इन्हीं सबको जोड़ के बनता है। तो आइए देखते हैं आखिरकार क्या है उसका फॉर्मूला। तो ये रहा हमारा फोटोसिंथेसिस का प्यारा सा फॉर्मूला। तो देखिए फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले चीज उसे CO2 चाहिए होता है, नेक्स्ट H2O मतलब पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस वाटर चाहिए, फिर सनलाइट, और इसके बाद जो हमारा बन के निकलता है वो है C6H12O6 यानी कि मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकोज, एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो उसमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, जिससे मिलकर बनेगा C6H12O6 और O2। वैसे वो बनाता तो ग्लूकोज है, पर बाई प्रोडक्ट जो है, मतलब कि जो प्लांट है वो बनाना चाहते हैं मेनली ग्लूकोज, पर जो बाई प्रोडक्ट निकल के आता है दैट इज ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन उसका बाई प्रोडक्ट है। तो अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है अगर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए उनमें से सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक का। देखिए ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड बना सकते हैं, पर उसी का उल्टा हेटेरोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म की फूड नहीं बना सकते। देखिए जो एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, बट जब ह्यूमन और एनिमल्स प्लांट पे रिलाई करते हैं फॉर द फूड, बट ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो कि अपना फूड खुद से बना सकते कि प्लांट्स को हमारी जरूरत नहीं है फूड बनाने के लिए, वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इन सबको लेके फूड बना सकता है। तो ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये है कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। एंड हेटेरोट्रॉफिक की डेफिनेशन अगर आप याद करना चाहें तो ये है कि द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफिक। मतलब कि बहुत सिंपल सा है यहाँ पे पॉइंट कि ऑटोट्रॉफिक मतलब जो फूड बना सके और हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो फूड नहीं बना सके। आइए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज। मैंने बताया था कि जो प्लांट का फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। तो आखिरकार ये ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज मतलब कि फॉर्म, ऐसा फॉर्म जिसमें प्लांट का फूड बनता है। ग्लूकोज मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें प्लांट का फूड बनता है, मतलब कि प्लांट का फूड जो है वो जिस भी फॉर्म में बनता है दैट वन इज कॉल्ड ग्लूकोज। ओके, अब हम लोग आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
दैट इज इन नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, देखिए मैंने आपको भी बताया था ना कि फोटोसिंथेसिस किसी किसी चीज़ों से मिलके होती है, उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वो बनाना क्या चाहते हैं प्लांट्स। तो मेनली फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट का फूड बनता है। ग्लूकोज प्लांट का फूड है और ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट। डेफिनेशन देखनी चाहें तो ये है कि प्रोसेस by which plants make their own food is called the photosynthesis. ओके, समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे अबाउट द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल मतलब क्या होता है? अब यहाँ देखिए, ये मान लीजिए एक लीफ है, तो ये लीफ पूरी मतलब ग्रीन होती है, तो इसके ग्रीन होने का कारण ही क्लोरोफिल है, मतलब कि ये ग्रीन क्लोरोफिल के कारण ही होती है। तो इसका लीफ ही नहीं, स्टेम भी हो सकती है वो प्लांट की, मतलब प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन हो, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो दैट इज ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे अबाउट द जर्मिनेशन। अब ये जर्मिनेशन मतलब क्या होता है? जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक स्मॉल प्लांट एक लार्ज प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जब भी एक सीड से एक नया प्लांट बनता है, तो वो जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। अब देखिए, अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो दैट इज प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सीड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट और यू कैन से न्यू सैपलिंग कॉल्ड द जर्मिनेशन। मतलब जर्मिनेशन के एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो एक सीड है वो एक नए सैपलिंग या फिर आप कह सकते हैं नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ग्रो करता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अबाउट द एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय होता है मतलब कि प्लूम्यूल और रेडिकल को मिला के हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे या फिर अगर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी अभी, तो देखिए, एक मान लीजिए ये एक सीड का डायग्राम है। मैं आपको सीड का डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारा सीड का डायग्राम है। तो इसमें जो ये वाला एरिया है, जो ये ऊपर वाला एरिया है, दैट वन इज कॉल्ड द प्लूम्यूल। इसको प्लूम्यूल कहते हैं। और जो ये एरिया है खुद दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, उसे हम रेडिकल कहते हैं। तो जो प्लूम्यूल है हमारा, मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट प्लूम्यूल और रेडिकल, इन दोनों को मिला के अगर हम पूरा इतना पार्ट ले लें, सो इस पार्ट को हम लोग कहेंगे एम्ब्रॉय। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें, सो द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल टुगेदर आर कॉल्ड एम्ब्रॉय। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ प्लांट्स ग्रो। एक प्लांट कैसे ग्रो करता है? एक प्लांट ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड जर्मिनेशन। प्लांट जर्मिनेशन की प्रोसेस से ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस के कारण ग्रो करता है, और वो वाटर की हेल्प से ग्रो करता है, सॉयल की हेल्प से ग्रो करता है। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। एक सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, यहाँ पे सबसे पहले आइए, ये सीड का डायग्राम है। देखिए, यहाँ पे ये जो बाहर का एरिया है, जो बाहर का एरिया आउटर एरिया है, इसको हम कहते हैं सीड कोट। upper part is called plumule and the lower part is called the radicle. Then ये जो अंदर का पार्ट है ग्रीन ग्रीन, that is called the cotyledon. Okay? देखिए, सीड कोट क्या होता है? सीड कोट इज अ कवरिंग। सीड कोट कवरिंग होती है प्लांट, किसी भी सीड की कवरिंग होती है, थिक कवरिंग होती है, या फिर थिक प्रोटेक्टिव लेयर आप कह सकते हैं उसे, जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है।
कॉटिलेडन क्या होता है? कॉटिलेडन क्या होता है? कॉटिलेडन प्लांट्स के लिए कॉटिलेडन प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है। मान लीजिए एक प्लांट ग्रो किया हमने, अब मान लीजिए हमने एक सीड डाल दी सॉइल में। अब उस सीड को ग्रो करने के लिए फूड की नीड है और उसके ऊपर एक थिक कवरिंग या थिक प्रोटेक्टिव लेयर है जिससे कि उसे बाहर से कुछ न्यूट्रिएंट मिल नहीं सकता। उसकी लीव्स भी नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर ले, तो जर्मिनेशन के लिए तब काम आता है हमारा प्यारा सा कॉटिलेडन। नेक्स्ट वन इज प्लूम्यूल। प्लूम्यूल मैंने अगर आपको नहीं बताया तो आप बता दे रही हूँ। फ्यूचर शूट एंड द रेडिकल इज फ्यूचर रूट, इन दोनों को आपस में साथ में मिला के कॉल द एम्ब्रॉय। मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब एक सीड नए प्लांट में कन्वर्ट होता है। सबसे पहली चीज, ये प्रोसेस का पूरा डायग्राम है, यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले ये एक सीड है, फिर ये सीड जो है, इस सीड से सबसे पहले एम्ब्रॉय एम्ब्रॉय बाहर निकलता है। एम्ब्रॉय का कौन सा पार्ट है बताइए? प्लूम्यूल है या रेडिकल? ये वाला पार्ट रूट है। और रूट किसे कहा जाता है याद करिए? फ्यूचर रूट किसे कहा जाता है प्लांट का? यस, रेडिकल को। मतलब ये जो पार्ट है वो रेडिकल का पार्ट, सबसे पहले रेडिकल ग्रो करता है। नेक्स्ट वो अपना मतलब कि न्यूट्रिएंट लेने लगता है सॉइल से, और उसके बाद उसकी जो सीड कोट की थिक प्रोटेक्टिव लेयर थी वो टूटने लगती है। फिर वो बाहर आता है। अब शूट क्या है? शूट क्या है? फ्यूचर शूट। फ्यूचर शूट, फ्यूचर शूट किसे कहते थे हम? प्लूम्यूल को। मतलब ये प्लूम्यूल ग्रो कर दिया, अब ये सीड टूट जाएगी, फिर ये इसमें से एक प्लांट निकलेगा। देन यहाँ पे कॉटिलेडन यहाँ नीचे आ जाता है और हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पे। टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स इन आवर डेली लाइफ। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या मिलता है। सबसे फर्स्ट है फूड। सो द प्लांट्स आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। हम लोग या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से ही खाना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक नॉन वेजिटेरियन है दैट ईट्स चिकन। अब चिकन के लिए जो उसका चिक है या फिर जो उसकी हैन है वो ग्रेन्स खाएगी, और ग्रेन मिलता है प्लांट से। तो इस तरीके से वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने फूड वेब अगर देखी होगी तो फूड वेब में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि किस तरीके से हम प्लांट पे डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली तो हम वैसे भी प्लांट को खा लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली फूड वेब में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। वहाँ पे डायरेक्टली भी है, इनडायरेक्टली भी है, जो आप देखना चाहें देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन प्रोडक्शन। जो हमारा प्लांट है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा काम आता है। प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज क्लॉथिंग। कपड़े अगर हम पहनते हैं तो हमें बहुत सारे फाइबर्स जैसे कि कॉटन हो गया, लाइनन हो गया, वो सब हमें प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट वन इज अबाउट द मेडिसिन। देखिए जो प्लांट है वो बहुत सारी मेडिसिन या फिर हर्बल रेमेडीज और सप्लीमेंट बनाने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट वन इज शेल्टर। प्लांट से जो भी हमें वुड मिलती है उसको हम लोग होम बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। यहाँ पे आपको इस इमेज में कौन कौन सी चीज वुडन लग रही है? सबसे पहली चीज यहाँ पे ये जो विंडो है दैट इज वुडन, दिस board is wooden, this table is wooden and this one is wooden। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें वुडन है, और बाकी और भी जगहों पे देखेंगे तो कितनी सारी चीज हमें प्लांट की मिल जाएगी, यानी कि वुड की मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज अबाउट द फ्यूल।
देखिए, प्लांट से जो हमको वुड मिलता है उसको हम बहुत बार हीटिंग या फिर कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पेपर एंड पैकेजिंग। प्लांट से पेपर बनता है जिसका यूज हम पैकेजिंग के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट इज क्लॉथिंग डाई। अगर हम किसी भी प्लांट को डाई करना चाहते हैं, मतलब कि किसी भी क्लॉथ को डाई करना चाहते हैं या फिर फैब्रिक को या फिर कोई भी टेक्सटाइल बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें प्लांट से ली गई डाई का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बेवरेजेस। व्हाट आर दी बेवरेजेस? बेवरेजेस मतलब कि बहुत सारे बेवरेज जैसे कि टी, कॉफी सब हमें प्लांट से ही मिलता है। नेक्स्ट इरोजन कंट्रोल। अगर कोई प्लांट है तो उसकी जो रूट है वो सॉइल को पकड़ के रखेगी जिससे वो उसे इरोड नहीं होने देगी, जिससे कि इरोजन कंट्रोल में भी प्लांट हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रबर प्रोडक्शन। रबर प्रोडक्शन में देखिए किस तरीके से काम आता है। एक रबर प्लांट होता है जो कि लैटेक्स नाम का फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम रबर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट हमारा रबर प्रोडक्शन में बहुत काम का है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।